हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन शुरू करेंगे। मैथ्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन का पहला जो रिलेशन आता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। सेकंड होता है एम्प्टी रिलेशन और एक और होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ये लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। और फिर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। तो आज हम इन सभी टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है? वो रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि रिलेशन आर इज इक्वल टू ए इंटू ए या ए इंटू बी, कुछ भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। हम कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए हम एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं लेट ए, अपने से एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल 1 2 3, छोटी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो ए बी, इसका जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया 1 2 3, और हम सेट बी में ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट एग्जांपल के तौर पे। जैसे हमने ले लिया 4 5 6, तो ये इसके इक्वल है ऐसे ऐसे, ये तो ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला वो किसके इक्वल आ गया? आर हमारा किसके इक्वल आया? ए इंटू ए, मतलब कि ए इंटू बी। यहाँ ए और बी लिया हमने, तो इसी को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जब हमारा आर किसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, जैसे कि ए इंटू ए या ए इंटू बी या कुछ भी, आप और भी कोई एलिमेंट ले लो, जब वो उसके इक्वल आ जाए तो तभी आप समझ आना कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। इसको हम डिनोट करते हैं आर यू से, ठीक है। जब भी आप इस साइन को कहीं देखो तुरंत समझ आना कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हम आगे वाला शुरू करते हैं जो है एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन होता क्या है? इसको आप एम्प्टी रिलेशन बोलोगे? नहीं, आपको मैं चलो एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एम्प्टी रिलेशन को ऐसे हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं और नल रिलेशन भी बोलते हैं। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? कोई भी, मतलब कि कुछ भी नहीं। तो जैसे कि अब हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लेट कर लिया लेट इज इक्वल टू 1 2 3, और आर लेट कर दिया ए बी सी, ठीक है। जब हम इसका दोनों का जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ए का, तो क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3
1 3 हो गया। अब हम 2 ऐसा करेंगे, 2 1 2 2। उसके बाद हम करते हैं 2 3 3 1 3 2 3 और 3। अब हमें देखना है कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया वो क्या आर के इक्वल आया है। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के इक्वल बिल्कुल नहीं आया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। ओके, आपको समझ आ ही गया होगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, कि r इज इक्वल टू 5, हमारा ये किसी के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं, जो है आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, तो आइडेंटिटी रिलेशन में आपको थोड़ा अलग तरीके से करवाऊँगा, थोड़ा रियल लाइफ और थोड़ा मूवी के ढंग से। जैसे कि आपने डबल रोल मूवीज़ देखी होंगी, जैसे कि जुड़वा, उसमें वरुण धवन का जुड़वा 2 में, और जुड़वा सलमान खान की है, तो उन दोनों में उन दोनों का क्या था, डबल रोल था। वैसे ही आइडेंटिटी रिलेशन भी हम उसी को देख के वैसे ही रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ ए होगा तो यहाँ पे भी ए ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक का, मतलब कि एक चीज़ का जो दूसरी चीज़ होगी वो भी सेम होनी चाहिए, मतलब उसी का डुप्लीकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सपोज़ करो एक दुकान से ड्रेस लेते हो, कोई भी अगर आप एक ड्रेस लेते हो, तो अगर आपने वहाँ वैसी सेम ड्रेस देखी, उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्या कहोगे, आइडेंटिटी रिलेशन। उसको नहीं कहोगे, ऐसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि एक दूसरे का ही एक डुप्लीकेट। जैसे कि थोड़ी गलत बता दी मैंने, जैसे आपने एक दुकान से कोई ड्रेस ली, आप किसी और दुकान पे जाओगे, वैसी जो सेम ड्रेस देखोगे, उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। उसी को रिलेट करके हम उस चीज़ को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। अब इसमें भी एक कंडीशन है, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 सेट ले लेते हैं हम, ए और बी। अब यहाँ 1 2 और 4 लिख देते हैं हम, जैसे कि, तो अब हम यहाँ पे अगर लिख दें 6 7 8 या कुछ और 9 10 11, तो जब हम इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, जब 1 इसके साथ इमेज बनाएगा, ये 2 इस दूसरे के साथ बनाएगा, और ये 4 तीसरे के साथ बनाएगा, तो अगर हम यहाँ 9 10 11 लिख देते हैं, सपोज़ करो 9 10 11, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा? ये आइडेंटिटी रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये एक, अब 1 9 के साथ अपनी इमेज बनाएगा, तो ये कहाँ से, ये चीज़ कहाँ जाएगी कि हमें एक इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है, तो जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो हम यहाँ पे भी यही चीज़ लिखेंगे, और ये इसके साथ रिलेट करेगा, इमेज बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तभी ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 4 4 के साथ। अगर ये सपोज इसके साथ इमेज बनाता है 1 2, तो ये हमारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसी का एक डुप्लीकेट, लेकिन ये तो इसका डुप्लीकेट है नहीं। हाँ, अगर यहाँ 2 होता तो ये ठीक होता, अगर इसकी जगह 2 होता तो ये ठीक होता, क्योंकि 2 अपनी ही डुप्लीकेट के साथ एक इमेज बना रहा है। तो ये हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, इसको एक चीज़ बताना मैं भूल गया, आइडेंटिटी रिलेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं आर आई, इसको हम डिनोट करते हैं आर आई से, ठीक है। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन शुरू करते हैं अपना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब हम सेट ए ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब सेट ए भी आइडेंटिटी रिलेशन के साथ ही थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। जैसे कि हम सेट 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 लिया हमने यहाँ पे 1 2 3 और इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3 और 4। तो अब क्या है, अब हम देखेंगे इसमें भी हम यही देखेंगे कि हमें इसका क्या मिलना चाहिए, एक डुप्लीकेट, जैसे कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 और जो भी बाकी कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, ए का ए, बी का बी, सी का सी, ऐसे ही इसका भी एक डुप्लीकेट होना ही चाहिए। अगर हम यहाँ पे अगर अब सेट बी में उसी की तरह कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 9 10 11 12, तो ये क्या रिलेट करेगा इससे? हमें क्या चाहिए, इसका इसी का डुप्लीकेट। जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 9 10 11 12 के साथ 1 2 3 4 का, तो क्या इसमें हमें एक दूसरे का डुप्लीकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब हम अगर हमें सेट बी में अगर हम कोई एलिमेंट रख देते हैं, जैसे कि 9 10 11 12, ठीक है। अब जब हम इन दोनों का करेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि हम सेट बी में कोई दूसरा इनके अलावा एलिमेंट ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ तो हमें सेट बी में भी यही सेम एलिमेंट लेने पड़ेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ तो हमें इसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा ए इंटू ए का। जैसे कि हम अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं इसी का 1 2 3 4। तो जैसे कि ये हमारा ए क्रॉस है 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, एक और बात फ्रेंड्स, अगर हमें आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि हमें वैसा ही सेम उसकी तरह एलिमेंट चाहिए, 1 का 1 का, 2 का 2 का। अगर बाकी कुछ होगा तो हम जैसे कि 2 3 हो जाए, 4 3 हो जाए, तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे। इसमें क्या है, अगर हमें 1 2 3 4 के डबलेट्स डुप्लीकेट मिल जाते हैं, कोई बाकी कोई मैटर नहीं है कि यहाँ पे 2 3 हो 4 3 हो, अगर ये चारों के डुप्लीकेट हमें मिल जाते हैं तो हम इसको तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि अब कर देते हैं हम 1 2 3 4 2 2 3 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। तो कर देते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का, तो ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 3 2 4। अब 3 के साथ करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। अब करेंगे 4 के साथ 4 1 4 2 4 3 और 4 4, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि 1 का डुप्लीकेट यहाँ मौजूद है, हाँ बिल्कुल है। 2 का है, ये 2 का भी है। 3 का डुप्लीकेट है, ये रहा, ये भी है। 4 का है, जी हाँ 4 का भी है। हमें बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हमें इन एलिमेंट्स के अगर सभी डुप्लीकेट मिल जाते हैं तो हम इसको तब भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
इसके बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए, जिससे मैं जो भी आपकी नई वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच जाए। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे जो भी मेरी नई वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, जैसे कि हमारे पास है अगर 1 2, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, अगर यहाँ 1 2 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, जैसे कि इसकी मिरर इमेज भी होनी चाहिए, जैसे कि 2 और 1 ये चीज़ भी होनी चाहिए। जैसे A और B है तो B और A भी होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक और बताता हूँ एग्जांपल। जैसे 3 4 है अगर हमारा, तो क्या होना चाहिए, 4 3 भी होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 1 1 1। अब हमें इसमें देखना है कि ये सिमेट्रिक, इसमें कुछ सिमेट्रिक है या नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1 2 सिमेट्रिक क्या बोलता है, 1 2 का उल्टा भी होना चाहिए, जैसे 2 1। अब यहाँ आपको कहीं 2 1 दिख रहा है, हाँ ये रहा 2 1, तो ये रिलेशन क्या होगा, एक रिलेशन सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर हम इसी में अगर रिफ्लेक्सिव भी देखें, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन अभी पढ़ा हमने, तो वो क्या कहता है, एक इमेज है उसकी एक और उसका एक और डुप्लीकेट होना चाहिए। अब 1 2 का कहीं डुप्लीकेट तो है नहीं, 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है 1 2। अब हम 1 3 देखेंगे, ये है कहीं पे, ये भी नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब 2 1 नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। अब 1 1 है, लेकिन अब अगर इसको हमने रिफ्लेक्सिव बोलना है, लेकिन हमारे पास एक और 1 1 होना चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि अगर 1 है तो उसका ही एक जुड़ा हुआ ही 1 भी होना चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर 2 1 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, जैसे कि 1 और 2। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में यही अंतर है। तो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको रिफ्लेक्सिव और रिलेशन अच्छे से भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव अपनी नई वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, होपफुली जल्दी ही दूंगा। ओके बाय एंड थैंक्स।